स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। यह सरकार देश के सभी क्षेत्रों में होलिस्टिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। देश में चहुमुखी विकास हो रहा है। भारत का डोमेस्टिक पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, संतुलित स्थिति में अभी चल रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में अग्रसर है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि हम यही कह सकते हैं कि आज देश में बहुत वर्षों के बाद अस्थायी, मजबूत विकास के क्षेत्र में सख्त निर्णय लेने वाला सरकार दिल्ली में कार्यरत है। उसी के विपरीत आज हमारे देश में विपक्ष काफी कमजोर है। बहुत वर्षों के बाद हमारे देश में विपक्ष दिनहीन स्थिति में है, क्योंकि हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वे जनता के नब्ज को, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ मास को रीड करने में विफल साबित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार अच्छी काम करे तो बुराई, गलत काम करे तो बुराई, जनता कंफ्यूज है। विपक्ष के लोग सही काम को भी खराब कहते हैं, जबकि जनता के नजर में लगता है मोदी सरकार ने ये काम सही किया है, लेकिन विपक्ष कहता है कि गलत काम है। अगर मोदी सरकार कुछ गलत निर्णय लेने की दिशा में भटकती है तो विपक्ष कहता है कि गलत है। अब उस स्थिति में जनता को लगता है कि नहीं, मोदी जी का निर्णय सही है, विपक्ष का निर्णय गलत है। जनता कंफ्यूज रहती है। यानी कि इस तरह की स्थिति में जो सरकार है, गलत या सही जो भी निर्णय ले, जनता उस पर भरोसा करती है आंख मूंद कर, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर होगा तो इसके जिम्मेवार जनता के साथ साथ विपक्ष के नेता हैं, और आने वाले समय में विपक्ष कमजोर होगा। विपक्ष जनता को हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रखने का प्रयास करेगा। तो वर्तमान सरकार धीरे धीरे अधिनायकवादी प्रवृत्ति को अपनाने लगेगी। यानी कि भारत में अधिनायकवाद का विचार कभी भी किसी दल में नहीं आ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का एक सफल लोकतंत्र है, एक बड़ा लोकतंत्र है। थोड़ा सा भी अधिनायकवाद का वो अगर किसी दल में आएगा, किसी सत्ता में आएगा, तो जनता उसे कुचल देगी। लेकिन यह देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर मजबूत सरकार है तो मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। कांग्रेस में राहुल गांधी देश हो या विदेश हो, सरकार की सिर्फ बुराई ही रखते हैं, देश की कमजोरियों को दुनिया में रखते हैं। जैसे शीशा लेदर खुद उन्हीं को होता है। यानी कि वो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि जनता का मूड साइकोलॉजी क्या है, कैसे विचार को हम रखें ताकि जनता में वो लगे कि नहीं, जो मैं बात रख रहा हूं जनता के हित में रख रहा हूं, देश के हित में रख रहा हूं। हालांकि कांग्रेस में एक से एक विद्वान लीडर हैं, जिनको अपोजिशन का नेता बनाया जाएगा तो संतुलित अवस्था में वो बोलेंगे और विपक्ष की अच्छा भूमिका निभाएंगे और विपक्ष मजबूत भी होगा। लेकिन यहाँ परिवारवाद के चलते निम्न मानसिकता, अल्पज्ञानी को विपक्ष का नेता बनाकर देश में विपक्ष को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। अब रही बात कि हमारे देश में
विपक्ष को कमजोर होने का एक और कारण है कि क्षेत्रीय दल को मजबूती के साथ उभरना। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, एक मंच पर एक विचारधारा के साथ वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारों वाले दलों का एक संगठन है। जो किसी विचार में सरकार के साथ कोई दल होता है तो कोई दल उसी में सरकार का विरोध करता है। इसीलिए आज जरूरत है कांग्रेस के नेतृत्व में जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, वो लोकतंत्र को स्वस्थ रूप से सुचारू रखने के लिए वो मजबूती के साथ सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को अदा करें। सरकार कोई देश हित में अच्छा निर्णय लेती है तो उसका वो गुणगान करें, सच्चाई को जनता के सामने रखें कि सरकार ने सही निर्णय लिया है। अगर सरकार कुछ गलत निर्णय लेती है, लगता है कि जनहित में नहीं है, तो उसका वो विरोध करें। हालांकि इस बार पाकिस्तान के प्रति भारत सरकार का जो रुख था, भारत सरकार ने जो भी स्ट्राइक किया, थोड़ी बहुत जो झड़पें हुई, उसमें भारत के सारे दल एकजुट होकर सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, जो एक अच्छा संदेश दुनिया में गया है। भारत की मजबूती का प्रतीक यह बन करके उभरा है। इसके लिए भारत के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हैं, सभी काबिल तारीफ के योग्य हैं। फिर भी आंतरिक राजनीति में विपक्ष जनता के मुद्दों को सही तरीके से नहीं रख पाती है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो धीरे धीरे एक ही दल का बार बार सरकार लोकतंत्र में कंटिन्यू करते रहेगा, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि थोड़ी बहुत तानाशाही रवैया आ ही जाएगी और हमेशा सत्ता वाले लोग चाहेंगे विपक्ष कमजोर हो और कमजोर करने का प्रयास करेंगे।